नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बचाव ही उपचार है, लेकिन कोरोना को लेकर सरकार जितनी जागरूकता फैला रही है उससे कहीं ज्यादा अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया कोरोना मिथक से भरा पड़ा है, इसलिए आज बिग फाइट में बहस के बजाय हम चर्चा करेंगे। चर्चा भ्रम मिटाने के लिए, चर्चा आपको कोरोना से जुड़ा हर सच बताने के लिए। जी हां, कोरोना से जुड़े आपके 20 सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 बेहद महत्वपूर्ण डॉक्टर्स। उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र बबाईचा। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर श्याम सुंदर जी, आपका भी स्वागत है। श्याम सुंदर जी, पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि एक भ्रम फैल चुका है कि तापमान बढ़ने के साथ कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? क्या वाकई में आपको लगता है कि इसका प्रभाव कम होगा? राजस्थान के लिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, देखिए, हम देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी अफवाहें चल रही है कि सब जैसे जैसे टेम्परेराइज होगा वैसे वैसे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा जी। लेकिन अगर हम दुनिया भर के आंकड़े देखें कि जो कोरोना वायरस है ये ऑलमोस्ट दुनिया के लगभग मैक्सिमम देशों में फैल चुका है। जहाँ पर टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन है, कहीं ठंड ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण सब जगह है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अभी टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, ये कहना एक मिथ है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। हाँ, कुछ एक अध्ययन में ये पाया गया है कि शायद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उससे जो कोरोना का संक्रमण है उसकी शायद रफ्तार कम हो जाए, ये एक अनुमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा। यानी कि भ्रम ना पालें, सुरक्षा ही बचाव है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि राजस्थान में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। चलिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी हैं। धीरेन्द्र जी, एक बड़ा रोचक सवाल आपके लिए है। भ्रम यह है कि पत्ता गोभी खाने से कोरोना फैल सकता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये केवल एक मात्र लोगों का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है पत्ता गोभी खाने से कोरोना फैलता है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और सब्जी जिसके खाने से भ्रम ये फैल रहा हो कि कोरोना फैल सकता है या फैल सकता है? नहीं, सब्जियों से, इनसे किसी से भी ऐसे कोई वो नहीं है तो इससे कोई भ्रम फैलाने वाली, ये तो केवल मात्र भ्रम है। बाकी सब्जियों से कोरोना फैलने का कोई वो नहीं है इसका। ठीक है, यानी कि ये भी एक भ्रम है, इसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलिए श्याम जी, आपके लिए सवाल है, क्या 35 सेकंड तक सांस रोक लेने वाले लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि अक्सर इस तरीके की प्रैक्टिस की गई कि अगर आप 35 सेकंड तक सांस रोक लेंगे यानी कि आपके अंदर कोरोना नहीं है। क्या ये सच है या भ्रम है? देखिए, ये एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये कोई कोरोना का टेस्ट नहीं है। कोरोना का जो डेफिनेटिव टेस्ट है वो लैब टेस्ट ही है, उसी से आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम सिम्टम वाइज भी जाएं तो अभी जो मैक्सिमम पेशेंट मिल रहे हैं उनमें कोई कोरोना के सिम्टम नहीं है या माइल्ड सिम्टम है। तो अगर आप 35 सेकंड तक सांस रोक लेते हैं तो ये बताता है कि आपके फेफड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं है या इससे आप कोरोना मुक्त हैं। जी, यानी कि ये भी एक भ्रम है, इसका भी सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर अखिलेश जैन जी। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे उस मनोवृत्ति को समझना चाहूंगा कि सरकार ने लॉकडाउन किया तो हमें बाहर निकलने की बड़ी पड़ी है, इसके पीछे की मनोदशा। देखिए, सबसे पहले आपको साधुवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है जी। अगर हम इस बारे में बात करें तो जब भी कोई ऐसा हेल्थ क्राइसिस आता है, अगर आप इतिहास में भी देखेंगे, जब भी कोई इस तरह का हेल्थ क्राइसिस आता है तो निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति उसमें असहज हो जाता है, असमंजसता की स्थिति में आ जाता है, अनिश्चितता की स्थिति में आ जाता है, उसमें चिंता, तनाव, एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति आ सकती है। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि जो बीमारी है उसका जो वृहद स्वरूप है, जितने एक्सटेंसिव लेवल पे ये फैली और जितना रैपिडली ये फैली है,
दूसरा, उसकी चूंकि आज की तारीख में अभी कोई परमानेंट क्योर नहीं जी। है, तो निश्चित रूप से ये जो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर एक आशंका पैदा करती हैं, उसके अंदर एक डर पैदा करती हैं। जी। जहाँ तक लॉकडाउन की आपने बात करी है, देखिए लॉकडाउन में आज हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, जिन कंट्रीज़ ने, उनको इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं कि लॉकडाउन करना एक अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि इसी से हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर और पाए हिंदुस्तान ने और काफी कहीं ना कहीं अपने वक्त आप रहते को हुए इस कुछ हद तक काबू कदम कर को पाए। उठाया भी है। सर वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन श्याम जी आपके लिए सवाल है, क्या वाकई में, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पुरुषों के अंदर कोरोना संक्रमण के जो मामले वो ज्यादा आए हैं, तो क्या इसके साथ भी कोई कनेक्शन कि महिलाओं को कम होगा, पुरुषों को ज्यादा होगा? ये भ्रम फैल रहा है कि पुरुषों में ज्यादा हो रहा है। देखिए विजेंद्र जी, आप वर्ल्ड वाइड अगर डाटा देखें और हिंदुस्तान के डाटा देखें जी। तो उसमें इसमें ये पाया गया है कि ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है ये पुरुषों में महिलाओं के अपेक्षा अधिक है। हमने अभी कुछ दिन पहले जो अपनी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने जो डाटा दिए थे उसमें पाया गया था कि 76% के आसपास मेल अफेक्टेड हैं जी। और जो 24 के आसपास जो महिलाएं हैं वो अफेक्टेड हैं। देखिए इसके कुछ बहुत से कारण हैं, इसमें कुछ जेनेटिक कारण है, हार्मोनल है और कुछ बिहेवियरल कारण हैं जिनकी वजह से पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। महिलाओं के इम्यून सिस्टम ज़्यादा पुरुषों के बजाय स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें जो इम्यून रिलेटेड जिन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं वो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है। जी। दूसरा जो फीमेल्स हार्मोन होते हैं ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कुछ डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा, जो हेल्थ को अपने डिटोरिएट करते हैं ऐसे एक्टिविटी जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये क्या है मेल्स में फीमेल के प्रति की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा मानना है कि शायद जो ये डाटा आ रहे हैं कि मेल्स फीमेल से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, इसका रीज़न यही है। तो सर ये भ्रम नहीं है, ये सच है। ये सच है, ये तो आंकड़े ठीक हैं है सर। अपने। एक और अभी भ्रम है कि मिनिस्ट्री सिर्फ ने अपने बच्चे जारी बूढ़ों किए को थे। ही कोरोना वायरस घेरता है, क्या ये सच या भ्रम? नहीं 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 नहीं, देखो कोरोना का संक्रमण किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे और बूढ़ों को। लेकिन जो ये बताया गया है कि देखो जो ओल्ड एज पीपल हैं या जिसमें प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ जो अदर कंडीशन है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी की डिजीज है, किसी को फेफड़े की प्रॉब्लम है, तो उसमें इस संक्रमण से जो सीवियर जो डिजीज जो होती है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है और उसमें सीवियर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन अफेक्टेड किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो सकता है। ठीक है, अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, उस मनोदशा को मैं समझना चाहूंगा जब कोरोना वॉरियर्स सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, कुछ के साथ मारपीट की जाती है, कुछ के साथ बदसलूकी की जाती है। सर मनोदशा क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अभी वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है, जब व्यक्ति को कोई दूसरा इस तरह का ऑप्शन नज़र नहीं आता है, वो थोड़ा सा अपने आप को हताशा में, निराशा में, हेल्पलेसनेस उसमें महसूस होती है। और चूंकि देखिए इसमें इसका स्प्रेड इतना फास्ट है, तो कहीं ना कहीं एक हमारा ये कन्विक्शन बन गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एटीट्यूड है, जो बीमार व्यक्ति को लेकर के एटीट्यूड है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार उसके बारे में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव जो है वो व्यक्ति में एक इस तरह की मनोदशा पैदा करता है कि यदि मैं इसमें पॉजिटिव आ गया या मेरे कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ गए तो कहीं मैं सोशली ऑस्ट्रेसाइज नहीं हो जाऊं, मुझे कहीं सोशली आइसोलेट नहीं कर दिया जाए। और ये हम सबको जब समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये एक बीमारी है, इसमें अधिकांश लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होकर आपकी हमारी तरह दोबारा एक मेन स्ट्रीम लाइफ में आएंगे, तो हम उनसे एक सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ अपना एटीट्यूड रखते हुए अगर हम इस मनोदशा को अपने उसमें लाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि लोगों में कहीं ये डर पैदा हो गया है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया है, मुझे इन्होंने मेरा टेस्टिंग ले लिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं भी सोशली आइसोलेट हो जाऊं या मुझे लोग दूसरी नजरों से देखने लग जाएं। परिवार को भी खतरा हो जाए, शायद ये एक बड़ी वजह हो है। सकती है। लेकिन पर्सनली आपसे अपील करता है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरीके का बर्ताव मत कीजिए, वो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही आपके बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन श्याम जी, रक्तदान के वक्त कोरोना की पुष्टि होती है, ये भी एक भ्रम फैल रहा है। कहने का मतलब ये कि जब रक्तदान किया जाता है तो जैसे HIV टेस्ट होते हैं, नाना प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्या उस दौरान कोरोना का टेस्ट भी हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर।
जो कोरोना होता है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मेनली ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, इसका ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन नहीं है। और ना ही अभी ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि ड्यूरिंग जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो कोरोना की टेस्टिंग होती है। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक लगता है, किसी को इस तरह के लक्षण लगते हैं, तो यूजुअली उसको अवॉइड किया जाता है, उसको ब्लड डोनेशन का मना किया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए एडवाइस ठीक किया है जाता श्याम है। जी, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं सर, ये कि अभी ऐसा भी हो रहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़े जो लोग हैं उनके अंदर वो नहीं आ रही हैं कि किस तरीके से खांसी जुकाम सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर रक्तदान करता है और उस रक्त को किसी को चढ़ाया जाएगा तो क्या उसको कोरोना होगा? नहीं, मैं ये आपको बताया है ना कि जो इसका जो ट्रांसमिशन होता है ना वो ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। इसका ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन थोड़ी है कि ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई डोनेट भी कर देता है तो उससे जिससे ब्लड चढ़ेगा उसको ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पर जो किसी के कांटेक्ट में आ रहा है तो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन भी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये भ्रम है कि रक्तदान की वजह से ऐसा हो सकता है। सच ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए ये नहीं होता है। लेकिन एक और भ्रम है, और धीरेन्द्र जी मैं चाहूंगा कि आप इस पर बोलें, काढ़ा पीने से कोरोना नहीं होता, ये सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये वाकई में कोरा मिथ है, भ्रम है, या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, आपने ये प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। काढ़ा पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। काढ़ा केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने से कोरोना के बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है जी। क्योंकि आयुर्वेद में केवल ये दिया है मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, और स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखे इसके लिए मतलब कि ये जो क्वाथ जो काढ़ा बनाया गया है, सब जगह सूखा काढ़ा वितरित किया जा रहा है पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जी। ये केवल इम्यूनिटी डेवलप करेगा। ठीक है सर, तो ये भी बता दीजिए, आपने बताया कि इससे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कोरोना के खिलाफ आप लड़ सकेंगे, लेकिन कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, यानी कि ये भी एक भ्रम, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इम्यून पावर इससे बढ़ती है। सर ये भी बता दीजिए, क्या लहसुन खाने से भी कोरोना दूर होता है, कोरोना वायरस भाग जाता है? क्योंकि ये भी अफवाह सोशल मीडिया पर चल रही है, ये अफवाह है या ये भी सच है? दूर नहीं, इम्यूनिटी बढ़ेगी जी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि वही होगा। ये भी अफवाह ही है कि ये भी लहसुन अफवाह खाने से कोरोना नहीं होगा जी। अच्छा सर, हल्दी वाले दूध के सेवन से कोरोना होगा, नहीं होगा, रोक लेगा, ये भ्रम है या सच है? नहीं, इम्यूनिटी, ये सब जो द्रव्य बताए गए हैं आयुर्वेदिक, इनमें इम्यूनिटी ही डेवलप करेंगे, उससे रोगों से लड़ने की शक्ति बनेगी। इससे संभावनाएं, ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है अखिलेश जैन जी, ये 3-4 सवाल मैंने धीरेन्द्र जी से किए और इसके ऊपर की मनोवृत्ति में आपसे समझना चाहूंगा। क्या जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके जहन में ये भी होगा कि हम काढ़ा भी पी रहे हैं, इसके अलावा हम हल्दी का दूध भी पी रहे हैं, साथ के साथ हम लहसुन का इस्तेमाल भी करें तो हमें तो कोरोना नहीं होगा, वो खुलकर निकल रहे हैं? क्या ये भी एक मनोदशा हो सकती है? देखिए, इसकी हमको साइकोडायनेमिक समझनी बहुत ज़रूरी है। जब हम आज की तारीख में, जैसा आपने आज का टॉपिक रखा है कि किस तरह भ्रम फैलता है सोशल मीडिया के जरिए जी, आप एक यूनिवर्सल वेरासिटी, एक सत्य है कि एवरी हेल्थ क्राइसिस स्पेंस इट्स ऑन पेंडेमिक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यानी कोई भी जब इस तरह का हेल्थ क्राइसिस आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह की सोशल मीडिया पे और कई जगह से अफवाहें चलती हैं। उसके पीछे साइकोडायनेमिक्स ये है कि जैसा हमने शुरू में भी चर्चा करी थी कि जब व्यक्ति को पता है कि आज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन अभी नहीं है और ये बड़ा रैपिडली फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम एक अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं तो हमारी जो सजेस्टिबिलिटी है, यानी हमारी जो किसी भी बात को जो ग्रहण करने की और उस पर विश्वास करने की जो एक क्षमता है, वो एकदम से घट जाती है और हम किसी भी बात पे बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हैं। ऐसे में जब आपके पास एक लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो,
फेसबुक हो या और कोई भी सोशल मीडिया हो, तो जब वो लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें बड़ा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, उसमें कुछ स्टोरीज डाल दी जाती हैं, उसमें कुछ इमेजेस डाल दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर लेती हैं कि हाँ ये रियलिटी हो सकती है। दूसरा, जब वो बार बार रिपीटिशन होता है उन मैसेजेस का, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी जो फेक जो नेचर थी वो कहीं ना कहीं आप उसको रियल मानने लगते हैं जी। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, एक हमारा होता है, हर व्यक्ति का एक अपना इंट्यूटिव फीलिंग होता है। जब भी आप कोई चीज़ को सुनते हैं तो उस पर आपका एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। एक हम कहते हैं जिसको एनालिटिकल आपका थॉट। जब आपके पास कोई मैसेज आया तो आपका इंट्यूटिव थॉट होता है, आप इमीडिएटली उसको उसी हिसाब से रिएक्ट कर लेते हैं, बजाय उसके अगर आप उसको यानी कि 100 बार अगर एक झूठ को फैलाया जाए तो वो सच लगने लगता है, अंधविश्वास बढ़ने लगता है, कहा जा सकता है। ठीक है, वापस आपके पास मैं आऊंगा। डॉक्टर श्याम सुंदर जी, सर क्या नमक मिले गर्म पानी के गरारे करने से कोरोना नहीं होता? ये भ्रम या सच? नहीं, ये तो एक भ्रम है सर। इसमें अगर आप नमक के गरारे करते हैं, आपका गला खराब है, हो सकता है उसमें थोड़ा आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए, लेकिन इससे कोरोना का बचाव होता है, ये एक मिथ है। यानी कि ये पूरे तरीके से मिथ है। ठीक है धीरेन्द्र जी, एक सवाल आपके लिए है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचारित किया जा रहा है कि तिल के तेल के इस्तेमाल से कोरोना वायरस दूर भाग जाएगा। नहीं, दूर नहीं, ये तो केवल भ्रम है जी। इससे केवल गले के अंदर और ये जो कवल या गंडूस धारण करते हैं, इससे गले में रिलीफ मिल सकता है। जैसे जनरली ये जो जुखाम वगैरह ये होती हैं, इसमें आराम मिल सकता है, लेकिन कोरोना के वायरस इससे ठीक हो जाए ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। ठीक है श्याम जी, सवाल आपके लिए। निमोनिया की वैक्सीन कोरोना से बचाने में कारगर है, ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ये सच या भ्रम? ये देखिए, भ्रम है। निमोनिया की वैक्सीन अलग होती है। निमोनिया और जो अदर फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उनकी वैक्सीन इस कोरोना पर इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये वायरस उनसे डिफरेंट है। तो इसलिए ये एक मिथ है कि जो निमोनिया की वैक्सीन है उससे कोरोना का इलाज या कोरोना उससे बचाव हो सकता है जी। ठीक है अखिलेश जी, जो कोरोना की जंग को लड़ रही हैं, सर मैं कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, जब वो सही होकर बाहर आएंगे तो उनकी मनोदशा बहुत ज्यादा मजबूत होगी, या फिर आपको लगता है कि उसका गलत प्रभाव भी उनके जहन पर पड़ सकता है कि जिस दौर से वो गुजर कर आए? देखिए, निश्चित रूप से एक हमारे यहाँ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति के साथ जब कोई ऐसी अनहोनी अनएक्सपेक्टेड घटना होती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो उसको परेशान कर सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जिसमें मैं थोड़ा मीडिया की भी सराहना करना चाहूँगा, सरकार की भी सराहना करना चाहूँगा, कि ऐसे व्यक्ति जो इससे निकल कर आ रहे हैं, उनकी जिस तरह से हम स्टोरीज लोगों को सुना रहे हैं और जिस तरह से हम उनको ऐसे वॉरियर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी इस मनोदशा में कहीं ना कहीं एक संबल इस तरह की स्टोरीज से लोगों को मिलेगा, और वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत भी बनेंगे। ठीक है सर, और अगर हम सब लोग मिलकर के उम्मीद करेंगे कि वाकई में एक प्रेरणा का स्रोत बने और हर लोगों को प्रेरणा भी दे। सवाल धीरेन्द्र जी आपके लिए है। गाय का गोबर और गौमूत्र के सेवन से कोरोना दूर होगा, यह मैसेज बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका कोई कोरोना से कनेक्शन? ये भी इसका कोरोना से कोई, इसका भी दूर दूर तक कोई और कनेक्शन नहीं। ये केवल मिथ्या भ्रामक वो है मीडिया पे। ठीक है श्याम जी, सवाल आपके लिए। एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, यह मैसेज वायरल हो रहा है, आधा भ्रम आधा सच या पूरा सच पूरा भ्रम? देखिए, ये तो भ्रम है। देखो, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकती है जी। इससे वायरस ठीक नहीं होता है। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है जी, न कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है सर, चाइनीज फूड खाने से हो सकता है कोरोना वायरस, ये मैसेज पूरा भ्रम, झूठा या सच? क्या मुमकिन? देखिए, अभी तो हेलो जी, सुन पा रहे हैं श्याम जी? हेलो, अभी तो
अभी तो ये है कि किसी तरह के फूड से इस, हाँ जी सर, अभी तो ऐसा है कि किसी तरह के फूड से इसका कोरोना का ट्रांसमिशन हो सकता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। क्या हेयर ड्रायर से मरेंगे अगर कोरोना proper अच्छी वायरस? तरह, मतलब हाइजेनिक ये हो सकता है? environment में अगर फूड। हेलो जी श्याम जी, आप मुझे सुन हेलो? पा रहे हैं? हाँ जी सर बोलिए। सर सवाल यह है कि जो हैंड ड्रायर, जो हेयर ड्रायर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे कोरोना वायरस मरता है? नहीं सर, उसके लिए तो हैंड वॉशिंग ही बेस्ट है। साबुन अच्छा, और पानी से hand washing UDL best। यानी कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप, क्या इससे वायरस मरता है? सर WHO इसको रिकमेंड नहीं करता है कि अगर जी। आप यूवी लैंप को अपनी स्किन या फिर हैंड को सैनिटाइज करने के लिए यूज करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी ठीक है। धीरेन्द्र जी, सवाल आपके लिए, अल्कोहल और क्लोरीन से शरीर पर स्प्रे किया जाएगा तो ये फायदेमंद होगा, क्या ये मुमकिन? भ्रम या सच? इससे तो मतलब बचाव के लिए ये जो बताए हैं सैनिटाइजर वगैरह जी और ये सोशल डिस्टेंस है, कोरोना के लिए केवल इन्हीं का पालन करेंगे तो होगा। एक आयुर्वेद के अंदर जो अगरादी धूप वगैरह ये दे रखे हैं, इससे संक्रमण तो जो होता है वो, लेकिन इससे संभावना है जनपदोध्वंस बीमारी के अंदर। अच्छा, कोई सबसे आयुर्वेद अच्छा के अंदर अगर ऐसा सैनिटाइजर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, शरीर को सैनिटाइज किया जा ठीक सके? नहीं हो सकता। इसमें नीम के पत्तों का स्वरस और कर्पूर, जी। ये जो सादा देसी कर्पूर आती है, और इनका प्रयोग, और इसमें थोड़ा स्पिरिट भी मिलानी पड़ती है। ठीक उससे है। भी अखिलेश जैन जी, इसमें- सवाल आपके लिए सर, इस तरीके की खबरें हैं कि कोई पार्सल लेना सुरक्षित है या नहीं, अब इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी क्या लगती है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सब्जियां भी घरों के बाहर पड़ी हुई हैं, दरवाजों पर 12-12 घंटे पड़ी है, उसके बाद इस्तेमाल हो रही है, लोगों को डर सता रहा है। देखिए, मैंने बताया जो डर है, जो आशंका है, जो अनिश्चितता है, क्योंकि जब आप व्हेन देयर इज़ अ डिल्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास इसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा आपने अभी डिस्कस किया है, कितने सारे भ्रामक तथ्य सामने आए हैं, जी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है तो वो इस तरह के भ्रामक तथ्यों के साथ कन्विंस होने लगता है जी। और उन कन्विंसिंग के कारण ही उसके अंदर एटीट्यूड में, अच्छा उसके सर, behavior में इस एक तरह लाइन का में बदलाव बताइए, आता है। क्या वाकई में मनोदशा के साथ साथ लोगों की जीवन शैली भी कोरोना वायरस के खत्म होने के साथ बदलेगी? एक लाइन में बताइए। निश्चित रूप से लोगों की जीवन शैली में निश्चित रूप से बदलाव आएगा जी। आने वाले समय में हम इसको देख भी पाएंगे। ठीक है श्याम जी, सवाल आपके लिए, पालतू जानवर कोरोना वायरस फैला सकते हैं, ये भ्रम या सच? देखिए, अभी तो जितनी भी रिसर्च आई है उसमें ऐसा कोई एविडेंस आया नहीं है कि पालतू जानवरों से जो कोरोना का ट्रांसमिशन हो सकता है। इक्का दुक्का जो कहीं कोई फालतू जानवर अफेक्ट हुआ है, लेकिन उससे जो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ठीक है। अखिलेश जी, सर मैंने सुना कि आप अच्छा गाते हैं और आपने कुछ लिखा भी है कोरोना वायरस को लेकर, अगर आप सुनाना चाहें तो। हाँ जी, मैंने कई हिंदी और इंग्लिश में पोएम्स कोरोना को लेकर सर लिखी हमें तो हैं। हिंदी में ही सुना दीजिए। तो अभी अच्छा है, जो जिस राजस्थानी तरह है से तो आपने भी राजस्थानी चर्चा में भी कर सुना दी। दीजिए। हाँ, मैं हिंदी में ही सुना रहा जी। हूँ, मैं हिंदी में ही सुना रहा हूँ, हिंदी में ही सुना रहा हूँ। जिस तरह से अभी डॉक्टर्स पे, पुलिस पे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे अटैक हुए हैं, जी उसको लेके मैंने 2 मिनट लूंगा मैं आपके। एक धरती के भगवान करके मैंने लिखा है। जी आज मुहाने मौत खड़ी, आज मुहाने मौत खड़ी, जब देवदूत बन आगे आए, सहमा हुआ जहाँ है सारा, ये जिंदा दिल ना घबराए, अपनी छोड़ो अपनों की भी, इन्हें नहीं परवाह बिल्कुल, मिला हाथ कंधे से कंधा, काम कर रहे ये मिलजुल, भूख नींद से नहीं वास्ता, भूख नींद से नहीं वास्ता, मानव धर्म निभाना है, कितनी भी हो विकट स्थिति, कोरोना दूर भगाना है, परवाह नहीं कितने लाठी पत्थर खाए अपने ऊपर, चाहे कितना मुश्किलों ने जीना किया इनका दूबर, बिना शिकन बस एक लगन से जुटे हुए ये पहरेदार, चिंता है मानव जीवन की, खाकर भी अपनों से मार, हरा बीमारी धता मौत को, देते हमको जीवन दान, शायद इसीलिए कहलाते ये हैं धरती के भगवान, ये हैं तो है स्वास्थ्य हमारा,
ये सबका अभिमान है, इंसानों के रूप में सच में धरती के भगवान हैं। यही वक्त है, आओ मिलकर लेना होगा सही फैसला, हाथ उठाकर जयकार लगाकर जिंदा रखना इनका हौसला। सर बहुत अच्छा लिखा है आपने और एक बहुत अच्छा संदेश भी आपने दिया है। धीरेन्द्र जी, सर आयुर्वेद के जरिए कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहें कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको थोड़ी टेंशन कम होगी, राहत मिलेगी और कोरोना के खिलाफ आप लड़ पाएंगे, सरकार का सहयोग कर पाएंगे। कोई ऐसी जड़ी बूटी? कोरोना के जी, जड़ी बूटी के बजाय अपनी दिनचर्या, जैसे जी। स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, उसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार इनका नियमित रूप से पालन करते रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी और किसी भी प्रकार के संक्रमण या जनपदोदंत व्याधियां होंगी उनसे बचा जा सकता है। संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। और आयुर्वेद में क्वाथ, जैसे अभी क्वाथलेस में ज्वर हर क्वाथ, जिनमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय है, गिलोय घनवटी है, हल्दी है, ये काफ़ी कारगर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका, अखिलेश जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और श्याम सुंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और जो भ्रम सोशल मीडिया पर फैल रहे थे उनसे पर्दा उठाने के लिए। हमने ये प्रोग्राम आज इसी मकसद से किया कि आप भ्रम में मत रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भ्रम के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दें और परिवार की जिंदगी को भी खतरे में डाल दें। सरकार जो निर्देश आपको दे रही है बस उसकी ही आप पालना कीजिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।